बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता को अटक से बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नाके पर एक मशकूक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में मौजूद अगवाकारों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग पर अगवाकार गाड़ी और मुगवी छोड़कर फरार हो गए। गाड़ी में मौजूद शख्स की शिनाख्त इंतजार पंजोता के नाम से हुई। पुलिस तर्जुमान का कहना है इंतजार हुसैन पंजोता को थाने मुंतकिल करके बयान भी रिकॉर्ड करा लिया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने इंतजार पंजोता की वीडियोज बनाने वाले पुलिस अफसरों की मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा उनके ख्याल में वो अगवा का हिस्सा हैं, अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में 36,365 की गुंजाइश, कैदियों की तादाद 67,837 है। लाहौर में जस्टिस जहाजा अफरीदी का मुशावरती इजलास से खिताब, कहा 36,128 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा अदाद-ओ-शुमार से मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आरिया नीलम, सेनेटर आहत चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए जेली कमेटी कायम। कमेटी में पीटीआई की खदीजा शाह, नून लीग के सेनेटर आहत चीमा, एडवोकेट साइमा ख्वाजा और जस्टिस रिटायर शबा रजा रिजवी शामिल। छब्बीसवीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील का चैलेंज। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील 9 के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास का एजेंडा 2 निकात पर मुश्तमिल। पहला नुक्ता कमीशन सेक्रेटरीट का कयाम, दूसरा नुक्ता आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी का है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अबान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, फारूक नाइक और शेख आफ्ताब शामिल। अपोजिशन से उमर अजूब, शिबली फराज, खातून की सीट से रोशन खुर्शीद बरोचा और पाकिस्तान बार की अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। हमारी तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 तक 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। अब ये एक फाइनल कॉल होगी और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरअमन रह रहे हैं कि मारे खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरअमन होते हैं। पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। पुरअमन होकर बहुत मार खा ली, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो 2 किए हैं। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 9 नवंबर को सवाबी में करेंगे। लायामल दिया जाएगा, हम निकलेंगे और अपने हकूक लेकर आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ना किसी से डरता हूँ, ना झूठ बोलने की जरूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर यकीन ना करें, झूठे बयानिए पर कान ना धरें। आईन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई बताएं अपने दौर में मुल्की तरक्की के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत, रियासत मदीना के दावेदार का किरदार उसके बरक्स। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अमरीका में नून लीग के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुझे ज्यादा ना छेड़ें, बहुत सब्र से काम दिया, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। बातें करने और काम करने में बहुत फर्क है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिर्फ बुग़्ज़ और बदतमीजी सिखाई है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म न कर सका। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। भारतीय इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा, शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। 48 घंटों में स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से गुज़श्ता 5 रोज लाहौर में फिजाई आलूदगी औसत 180 पर रही। पंजाब का क्लीन अप ऑपरेशन, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पानी का छिड़काव, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में जनरेटर्स चेक किए गए। लाहौर पार्किंग कंपनी के अमले की तादाद भी बढ़ा दी।
भी रियासत नहीं तोड़ सकता, बंदूक उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वाले गलत हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं पसमानगी के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए इल्म और तरक्की के दरवाजे खोल रहे हैं। असातिज़ा की जिम्मेदारी है माशरे को बिगाड़ से निकालें। असातिज़ा बच्चों को हकीकत से आशना करते हुए उनकी मुस्बत रहनुमाई करें। बलूचिस्तान में पहली बार बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। अक़लियतों समेत हर जिला से हर साल 10 बच्चे बच्चियां इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें, फरीकैन को नोटिस जारी, फर्द जुर्म आयद न हो सकी, अडियाला जेल में समात, बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। मुल्जिमान की जानिब से बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बुशरा बीबी अडियाला जेल में हाजिरी के बाद पेशावर चली गई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा हुकूमत बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुशरा बीबी सियासत में आई तो खुश आमदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी के कयाम से सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जलसे जलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं। सबको मालूम है KP हुकूमत के पास यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स नहीं तो PIA कैसे खरीद सकती है। सूबाई हुकूमत ताजिरों का साथ दे, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। क्या PTI का फैसला कौन एहतजाज का ऐलान दूसरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। शरी रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीकी इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर मबनी नहीं होनी चाहिए। डील और NRO का नया नाम है मुफाहमत, और वो बैरिस्टर साहब मुझे नहीं पता किस तरफ से खेलते हैं, लेकिन चले अच्छे मासूम आदमी हैं, सच बोल देते हैं। तो उन्होंने कल बता दिया कि डील के नाम पे मुफाहमत हुई है। डील और NRO का नया नाम मुफाहमत। बैरिस्टर सैफ ने बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्जिमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से PTI की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। PTI वाले ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है ट्रंप उनकी खाला का बेटा है। अब नया स्टिकर बना लें, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना और फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। PTI वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत, वारंट मौजूद, अदालत पेश हो रहे हैं या नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज का इस्तफसार। वकील ने कहा अली अमीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव सरकारी मसरूफियात के बायस आज अदालत पेश नहीं हो सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने 8 नवंबर तक जमानत मंजूर कर रखी है। अदालत 8 नवंबर के बाद की कोई तारीख दे दे। जज की पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा करवाने की हिदायत। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरहत अब्बास समेत दीगर के नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी। वासे कयूम, जुबैर न्याजी, हामिद रजा गिलानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 7 नवंबर तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 5 अक्टूबर को एहतजाज के दौरान जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतों में 23 नवंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसरान को कमरा अदालत में ही मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। आयदा समात पर हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट तलब।
लाहौर हाईकोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। हामिद खान के जरिए दायर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम के तनाजुर में किए इकदाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा आईन पाकिस्तान को 26वीं तरमीम से पहले की सूरत में बहाल किया जाए। जुडिशल कमीशन में गैर अदालती मेंबरान की अक्सरियत से आला अदलिया में जजेस की तकर्री का अमल सियासत की नज़र होगा। दरख्वास्त के जेर समाअत होने तक 26वीं आईनी तरमीम के तहत इकदाम से रोका जाए। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, वजीर इत्तलात अता तारण कहते हैं। टैक्स दायराकार में इजाफे के लिए मुतादिद इकदाम किए। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना वक्त की जरूरत। हर शोबे में बिला इम्तियाज टैक्स वसूल करना है। टैक्स न देने वालों का बोझ फाइलर क्यों उठाएं। टैक्स महासिल में इजाफे के साथ अंडर इनवाइसिंग को भी रोकना है। यूट्यूब से लाखों डॉलर कमाने वालों को भी टैक्स नेट में लाना है। वर्चुअल मीटिंग हुई, ना ही IMF से नजरसानी की दरख्वास्त की। FBR ने IMF की तरफ से अहदाफ में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दी। बयान में कहा IMF से कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई ये मौजू कभी एजेंडे पर रहा। IMF के साथ किसी भी इजलास में अहदाफ पर नजरसानी पर बात नहीं की गई। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ आवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs मुआहदे को संजीदा लिया। 14 साल इन पावर प्लांट्स ने आवाम का खून चूसा। चेयरमैन एप्टमा गोहर एजाज का तकरीब से खिताब। कहा 30,000 करोड़ 5 साल में IPPs को अदा किए गए। मईशत में नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी में है। 1,10,000 करोड़ सालाना बंद IPPs को दिए गए। पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी, PIA खरीद लें या कोई नई एयरलाइन शुरू करें। नवाज शरीफ कहते हैं मरियम को कहा नए जहाज लाएं और ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं, इसे एयर पंजाब का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुतल्लिक गौर खोज हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने PIA को तबाह किया। उनके वजीर ने असम्बली फ्लोर पर कहा हमारे पायलट्स की तालीमी काबिलियत पूरी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी PIA खरीदने का इंदिया दे चुकी है। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 45 हो गई। लकी मरवत में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा पोलियो केस DI खान में एक बच्चे में सामने आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलोचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। KP से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद, शौहर माजिद बशीर ने अबूरी जमानत करा ली। अदालत ने 18 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर की। मुलजिम के खिलाफ लाहौर के थाना डिफेंस C में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अदाकारा का तिबी मुआयना भी करवा लिया। वजीर दाखिला से FC में तैनात पुलिस अफसरान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा FC के नौजवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत बख्शती हैं। FC के शोहदा हमारा कीमती सरमाया है। FC को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात से लैस किया जा रहा है। नौजवान अफसरान किसी भी इदारे में नई जान डाल सकते हैं। लोगों से अच्छा सलूक अच्छे अफसर की पहचान। रिवायती ताल्लुकात की बजाय लोगों से मजबूत ताल्लुकात उस्तवार करें। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने शोहर की बिला इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को तंसीख निकाह का हक देने का फैसला गैर शरई करार दे दिया। अलामा रागिब नईमी कहते हैं मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कतगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हक हासिल। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक लेकिन शरीयत के मनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा था इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहिदा खत्म कर सकती है।